अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो एमए उर्दू सेकंड ईयर की जो क्वेश्चन हो गया है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम चल रही थी 12 से 20 तक की जो एग्ज़ाम हुई सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। जिस तरह की फ़र्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होते हैं उसी तरह सेकंड ईयर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। और दिसंबर में उसकी एग्ज़ाम हुई। जून का क्वेश्चन और जून उससे दिसंबर जून और दिसंबर इससे पहले का जो जून और दिसंबर है उसका जो क्वेश्चन है इग्नू की साइड में अपलोड है। अभी जो न्यू एग्ज़ाम हुए दिसंबर में वो अभी इग्नू की साइड में अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मंथ। उसके बाद वहाँ पर ही वो इग्नू के साइड में भी क्वेश्चन अपलोड हो जाती है। तो सबसे पहले जिन लोगों का भी सेकेंड ईयर जून में होने वाला है उन लोगों के लिए है कि आप लोग के पास किताब आना शुरू हो गया है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा है कि किताब आ चुका है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखना है। पढ़ने स्टार्ट मतलब याद करने से या फिर कुछ भी अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हैं तो या फिर असाइनमेंट बना रहे जो भी है। तो करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जितनी सारी क्वेश्चन है जैसे जून का क्वेश्चन है, इससे पहले की जो दिसंबर में एग्ज़ाम हुए उसका सबका क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन किए हैं, है ना? कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो भी देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो और किस तरह से मतलब रिपीट कौन-कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कितना रिपीट हुआ है और कौन-सा क्वेश्चन कौन-सा ऐसा इकाई है, कौन-सा यूनिट है, जिससे अभी तक क्वेश्चन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले ये MUD 0010 का है। MUD 0010 का जो ये क्वेश्चन है गालिब और मीर तकी मीर के ऊपर है। पूरी बुक जो है मीर तकी मीर और गालिब के ऊपर है। तो वो जितनी सारी सवालात भी है वो मीर तकी मीर और गालिब के ऊपर ही है। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको पहले तो क्वेश्चन डाउनलोड करना है। उसके बाद जो बुक है आपके पास, जो बुक आए हैं इग्नू की तरफ से, वो बुक निकालना है और उस बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, फर्स्ट पेज यानी जिसमें पूरा बुक का जो इकाई होता है, कितनी सारी इकाई है पूरी बुक में, वो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इस बुक में इतनी सारी इकाई है ना? इतनी सारी इकाई है और हर इकाई में ये सब्जेक्ट है। तो वो आपको देखना है और उसमें पहले मार्क करना है कि ये इकाई जून के इस क्वेश्चन में पूछा गया है, जून के क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर दिसंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है या फिर असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया। तो वो आपको मार्क करके पेंसिल से मार्क करके रख लेना है, ताकि क्या होगा जब आप याद करो तो आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट हुआ है और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला इकाई जो है वो रिपीट नहीं हुआ। तो इस तरह से अगर आप नोट डाउन्स करके रखते हैं बुक को, तो काफ़ी सारी जो एग्ज़ाम के वक्त आपको पता मालूम होगी कि कौन सी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। तो मैं एक सब्जेक्ट का जैसे MUD 0010 जो है 10 वाली किताब जो है मिर्ज़ा गालिब और मीर तकी मीर, उसका जो फर्स्ट पेज में निकाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह आपको मार्क करना है। तब आपको मालूम रहेगी कि क्या करना है और क्या नहीं, है ना? ये ये आपका MUD जो 0010 मतलब MUD 10 की जो किताब है मीर तकी मीर और गालिब के ऊपर जो है, तो फर्स्ट जो ब्लॉक है, फर्स्ट जो ब्लॉक आपका आएगा 1 2 और 3, 3 बुक जो है वो मीर तकी मीर के ऊपर आएगा और 3 ब्लॉक जो आएंगे वो गालिब के ऊपर, मतलब टोटल 6 ब्लॉक है। तो टोटल 6 ब्लॉक में आपको क्या करना है कि इस तरह आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला इकाई जो है वो अहद मीर की सियासी, समाजी और तहज़ीबी सूरत हाल है। तो आपको क्वेश्चन में देखना है कि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस टाइम आया है, किस बार आया है और कितना बार इसको दोहराया गया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दिसंबर मतलब दिसंबर है, तो यहाँ पर आपको क्यू लिखना है और ये 2023 का ऊपर में ऐसे डी लिख देना है। छोटा-छोटा करके लिख के रखना है कि ये क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन ये दिसंबर 2023 के में आ चुका है। उसके बाद आपको देखना है कि अहद मीर का शेरी मंजरनामा, ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन कब आया, तो ये वाला क्वेश्चन भी वही दिसंबर 2023 में ये क्वेश्चन आया है। तो उसी वाला मीर की सवानी काफ, तो ये जो क्वेश्चन है ये जून के क्वेश्चन में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है 2023 का, यहाँ पर जे लिख देना है, जे मतलब जून।
तो इसे पेंसिल से आपको मार्क करना है। इसी तरह ज़िक्र मीर, तो ज़िक्र मीर जो है वो अभी का जो क्वेश्चन है 2023 दिसंबर 2023 और ऊपर में डी लिख के रख लेना है, ये दिसंबर में आया है। तो उसके बाद है मीर के नुमाइंदा माशरीन, तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन जून में आया हुआ था, जून के 2023 का जो जून में एग्ज़ाम हुआ उसमें आया हुआ था। तो इस तरह पेंसिल का आपको मार्क कर लेना है ताकि आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन कब आया था। इस तरह मार्क करके रख लीजिएगा। तो जब आप इकाई पढ़ने के लिए खोलिएगा और आप देखिएगा कि कौन सा हमको पढ़ना है या कौन सा आया हुआ है, तो ज़्यादा आपको बेहतर से मालूम होगी। तो इसी तरह दूसरा यो ब्लॉक अगर देखते हैं मीर की कशीदा निगारी, तो मीर की कशीदा निगारी किसी साल में नहीं, ना ही जून और ना ही दिसंबर में आया है। उसके बाद है कि मीर की मशनवी निगारी, तो मीर की मशनवी निगारी भी नहीं आई है। लेकिन अगर इसको देखते हैं तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ये असाइनमेंट का जून और जनवरी का जो 2023 जून और 2023 जनवरी, मतलब एक ही साथ क्वेश्चन प्रिंट होता है, तो उसका असाइनमेंट क्वेश्चन है। मशनवी मीर की मशनवी निगारी, तो ये अभी जो न्यू का जून और जनवरी जो अभी स्टार्ट हुआ है न्यू, उसका अभी ये क्वेश्चन है, असाइनमेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर ये देखेंगे इकाई नंबर 8, तो मीर की मर्शिया निगारी, तो ये क्वेश्चन अभी तक किसी में भी नहीं आया है। तो ये एक क्वेश्चन है जिसका आपको सबसे पहले मुताला करना है। उसके बाद देखना है मीर की दिगिर शेरी असनाफ, ये भी नहीं आया है। उसके बाद है निकाती शौरा, तो ये क्वेश्चन जो है आपका असाइनमेंट जून का जो जून और जनवरी का जो अभी ये हुआ उसका असाइनमेंट क्वेश्चन भी था, और ये जून का क्वेश्चन में आया हुआ था। जून का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया हुआ था। ये जून 2023 का जून 2023 और अ, जनवरी 2023 और जून 2022 का ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। और इसका जो क्वेश्चन है जून में जो एग्ज़ाम हुआ जून में जो एग्ज़ाम हुआ 2023 जून में, उसका ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। मतलब ये डबल है। उसी तरह दूसरा तीसरा ब्लॉक अगर देखते हैं मीर की गज़ल गोई, तो मीर की गज़ल गोई अगर देखते हैं तो ये भी उसी तरह है कि जून और जनवरी का असाइनमेंट क्वेश्चन भी है और जून में ये क्वेश्चन आया हुआ भी था। उसी तरह ये वाला देखते हैं कि मीर की शायरी में इल्म बयान, तो ये अभी जो न्यू एडमिशन हुआ है जून और जनवरी में जो होने वाला है एडमिशन, उन लोगों का ये असाइनमेंट क्वेश्चन है। और मीर की शेरी इम्तियाज़ अगर देखें तो ये अभी जो दिसंबर जो एग्ज़ाम पार हुआ दिसंबर, उसके क्वेश्चन में आया हुआ है। अगर आप चेक करते हैं तो चेक हो जाएगा। उसी तरह ये इतने सारे क्वेश्चन जो हैं इस 3 ब्लॉक में है। उसी तरह और जो ब्लॉक नंबर 4, ब्लॉक नंबर 5 उसी तरह का ये आपको मैच कर लेना है कि क्वेश्चन पहले डाउनलोड करो, उसके बाद फ़ोन के साथ उसको मैच कर लो कि कौन सा इकाई किस ये में आया है। असाइनमेंट के साथ मैच करो, असाइनमेंट क्वेश्चन भी डाउनलोड करो, पुराना असाइनमेंट क्वेश्चन है उसको भी डाउनलोड करो, ताकि क्या होगा कि पता लगेगा कि न्यू असाइनमेंट क्वेश्चन के साथ और कितना ज़्यादा मैच करके उन लोगों ने क्वेश्चन किए हैं। और उसी तरह आपको याद करना होगा कि न्यू असाइनमेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर असाइनमेंट क्वेश्चन का 50% अगर पहले जैसे जून में दिया है 50%, और ये जो है दिसंबर में है एग्ज़ाम हुई उसमें भी असाइनमेंट क्वेश्चन रिपीट हुए, मतलब जो अभी जो 2024 जून में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी तब असाइनमेंट क्वेश्चन 50% रिपीट होने का चांस है। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन को आप इस तरह के डाउनलोड कीजिए और उसको टिक मार्क करके पहले रख लीजिए, क्योंकि बुक में काफ़ी ज़्यादा ऐसे जैसे ये इतना सारा यहाँ पर खाली जगह है, जिसमें आप आसानी के साथ असाइनमेंट क्वेश्चन और जून का क्वेश्चन दिसंबर का क्वेश्चन आप मार्क करके रख सकते हैं। और उसके बाद फ़ोन से डिलीट कर दीजिए। उससे और कुछ नहीं होगा कि आपके पास तो पेंसिल से आप नोट डाउन करके रख चुके हैं, टिक मार चुके हैं। उसके बाद डिलीट कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। दूसरा कुछ डाउनलोड कर लीजिए जिसका आपको ज़रूरत हो। तो इसी तरह एक-एक करके बुक का डाउनलोड कीजिए, एक-एक का डिलीट कीजिए, फिर दूसरा बुक का डाउनलोड कीजिए, फिर डिलीट कर दीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये फ़ोन का परेशानी होता है कि मेमोरी बहुत कम है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि MUD 007 से शुरू कीजिए। MUD 7 का जितना क्वेश्चन है उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसका असाइनमेंट क्वेश्चन जितना है उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद किताब में पेंसिल से मार्क कर लीजिए। ऐसा पहला वाला जो पेज है उसको निकालिए, उसे पेंसिल से मार्क कर लीजिए, और आपको इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो एक बार भी नहीं आया। तो क्या होगा कि हाँ, ये आने का चांस ज़्यादा है क्योंकि ये रिपीट नहीं हुआ है, ऐसे रिपीट होने का चांस होता है। जो क्वेश्चन एक बार भी नहीं आया है क्योंकि वो अभी तो न्यू सेशन चालू हुआ ना इग्नू में, अभी अब
4-5 साल तो नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं वो क्वेश्चन 5-4 साल हो गया, ऐसा नहीं है, न्यू है। तो वो क्या होता है कि अभी तो इतना सारा क्वेश्चन आया, अब बाकी जितना क्वेश्चन बच बच गया है, उस क्वेश्चन का आने का चांस ज़्यादा होता है। हाँ, रिपीट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है। असाइनमेंट के साथ जिस तरह से अभी इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ और उससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका भी वैसे ही हुआ था, रिपीट हुआ है। असाइनमेंट का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जून के क्वेश्चन के साथ रिपीट हुआ है, दोनों मिला के रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो उसी तरह से कुछ न्यू को भी पढ़ना है जून के लिए, और कुछ जो आ चुके हैं उसको भी पढ़ना है। तो इस तरह से आप अगर जून के लिए तैयारी शुरू करते हैं, तो अभी से अगर तैयारी शुरू करते हैं तो जून तक आप लोगों की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी और टेंशन भी कम होगा। मेरे ख़्याल से मेरी जो समझाने का जो ये था, वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और आज के लिए यहीं तक। और क्वेश्चन जो है वो ग्रुप में शेयर किया हुआ है, आप लोग को मालूम ही होगा। और जो लोग न्यू है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है ग्रुप, वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। लिंक देने से क्या होगा, वहाँ पर पहले रिक्वेस्ट जाएगी, आपको इंतज़ार करना है, उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद आप ऐड हो जाइएगा। उसके बाद वहाँ से आप क्वेश्चन ले सकते हैं, क्वेश्चन वहाँ पर ही ये किया हुआ है।